अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सेवर पुलाव जैसे पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप अपने घर में ही सेवर पुलाव जैसा पुलाव बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसका कुकिंग प्रोसीजर नॉर्मल पुलाव बनाने के प्रोसीजर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पुलाव की ख़ास बात यह है कि ये खाने में बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होगा और इसका जायका बहुत ही लजीज होगा। चलें तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है चिकन 1 kg, 8 से 10 पीस मैंने इस चिकन के बनवा लिए हैं। बासमती चावल 1 किलो, साबुत लहसुन के जवे 10 से 12 अदद, 1 इंच अदरक का टुकड़ा 4 पीसेस कर लीजिए, साबुत हरी मिर्च 6 अदद, आलू बुखारा 8 से 10 दाने, पिसा हुआ गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, सूखे धनिया का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1.5 खाने का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन क्यूब 1 अदद, कुकिंग ऑयल आधा कप, प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ की, एक को हम स्लाइसिस में काट लेंगे और दूसरी को हम 4 टुकड़े कर लेंगे। टमाटर 3 अदद इस तरीके से काट लें। स्टार्ट करते हैं कुकिंग प्रोसीजर। सबसे पहले एक सफ़ेद रंग का मैंने कपड़ा ले लिया है। इसमें हम इंग्रेडिएंट्स डाल के इसकी पोटली बना लेंगे। मेक श्योर कीजिए कि कपड़ा आप वाइट कलर का ही लें, कोई और ऐसा कपड़ा ना लें जिसका कलर उतरता हो। अब मैं आपको वो इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो हम इसमें डाल के इसकी पोटली बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें रखे हैं प्याज के 4 टुकड़े। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक। ये आपने साबुत ही इसमें डालना है, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही शामिल करेंगे धनिया पाउडर और सौंफ। ये 5 चीज़ें इसमें डाल के हम इसे टाइट करके बांध लेंगे और एक पोटली बना लेंगे। ये पोटली मैंने रेडी कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बर्तन में मैंने 6 मग पानी ले लिया है। अब इसमें हम जो पोटली हमने तैयार की है वो रख देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे चिकन। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही शामिल कर लेंगे आलू बुखारा। अब मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला, नमक और चिकन क्यूब शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे जब तक कि चिकन हमारा गल ना जाए। ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें से चिकन के पीसेस को अलग कर लूँगी। चिकन के पीसेस को अलग करने के बाद आप स्ट्रेनर की मदद से यखनी को छान लें। ये यखनी हमारी रेडी है। अब मैंने उसी पैन में आधा कप ऑयल डाल के उसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होगा हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे और चिकन को इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब जो यखनी निकालते हुए हमने इंग्रेडिएंट्स अलग कर दिए थे उसमें से पोटली को साइड पे करके बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स हम अपने चिकन में शामिल कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम चिकन के साथ फ्राई करेंगे। फिर हम शामिल करेंगे यखनी। इस टाइम पे आप यखनी का नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यखनी को हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल और साथ ही हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे। एहतियात के साथ अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक साइड पर हम एहतियात से वो पोटली दोबारा से रख देंगे। अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे। 10 मिनट तक हम तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे और 5 मिनट के लिए हम दम के लिए हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। इसको हम पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। वाओ, बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा सेवर पुलाव रेडी हो चुका है। अब आप पोटली निकाल कर फेंक सकते हैं। मैं अपने पुलाव को डिश आउट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सेवर पुलाव रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और इसका जायका इंतहाई ज़्यादा बेहतरीन है। मेरी रिकमेंडेशन पे इस पुलाव को आप इस तरीके से बनाइए और इसका जायका जो है, जो हम नॉर्मल पुलाव बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।